दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में 3 से 4 दिसंबर को बिहार महोत्सव मनाया जाएगा और बिहार महोत्सव की धूम दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में देखने को मिलेगी। इसी को लेकर दिल्ली में बिहार महोत्सव आयोजन समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें पूरे विस्तार से जानकारी दी गई इस बिहार महोत्सव के बारे में। बिहार महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष मोहन कुमार गुप्ता ने कहा कि इस बिहार महोत्सव का मकसद दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों को सांस्कृतिक और पारंपरिक लोक नाट्य और लोकगीत के लिए प्रेरित करना है। बिहार से 200 के आसपास कलाकार आ रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी इस बिहार महोत्सव के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा सभी धर्मों की धरोहर बिहार है, इसलिए बिहार की सांस्कृतिक छटा को बिखेरने के लिए बिहार से मंझे हुए कलाकार आएंगे जो बिहारी संस्कृति को पूरे दिल्ली में उसका प्रसार करेंगे। दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में 3 से 4 दिसंबर को ये बिहार महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इस समिति के अध्यक्ष आयोजन समिति के अध्यक्ष मोहन कुमार गुप्ता का और राकेश कुमार जो इस समिति के सदस्य हैं उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। चाह रहा हूं कि बिहार की विलुप्त हुई कला संस्कृति या विलुप्त हुई जो बिहार की अस्मिता, बिहार की संस्कृति, बिहार की धरोहर को हम एक मंच के पटल पर इसको खड़ा कर रहे हैं और उसके माध्यम से सबको ये बताना चाहिए। प्रोग्राम में आपने सुना होगा कि झिझिया एक प्रोग्राम होता था, जाट जाटिन एक प्रोग्राम होता था, जो गांव का एक मूल लोग इसको करते थे, ठीक है, विधि प्रोग्राम के लिए अलग अलग विधाओं पर गाने वाले, अलग अलग विधाओं पर नृत्य करने वाले और अलग अलग नृत्यज्ञा होंगी, अलग अलग वहां पे सारे विधा पे ही होगा। जैसे कि आपको बताया ही मैंने कि बिहार से यहाँ आकर लोग अपनी मूलभूत भाषा जो होता है उसको भी, भोजपुर की भोजपुरी एक अपनी पहचान है, एक अपनी रूपरेखा है, और मगध की पूरी संस्कृति, मगध क्या दिया है बिहार को और विश्व को क्या दिया है सबको पता है। एक कार्यक्रम जो है शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइन राजनिवास मार्ग, शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइन राजनिवास मार्ग पे है। इस कार्य बिहार से आ रहे हैं। इसके अलावा पूरे दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जितने भी बिहार के रहने वाले भाई बंधु हमारे हैं, मैं आपके अपने बिहार की मिट्टी, बिहार की अपनी जो वायु होती है, बिहार की जो अपनी रूपरेखा होती है, बिहार की एक पहचान होता है, वो सब कुछ देखने को आपको मंच के माध्यम से मिलेगा। वहां पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? जितने भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, बिहार के 40 सांसद हैं, 40 सांसद में से मैं बहुत सारे सांसद माननीय हमारे मंत्रीगण और बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबसे विनम्र निवेदन है कि ये बिहार का कार्यक्रम है जो दिल्ली में होने जा रहा है और आप सभी लोगों को मैं लेटर के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का माध्यम आपको भी पता है मकसद क्या होता है। आप एक माध्यम है हमारे देश के, आपके माध्यम से हम हर जनता के पास ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइन में 3 और 4 दिसंबर को बिहार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचे और बिहार की अस्मिता और संस्कृति का लुत्फ उठाएं। बिहार महोत्सव की आपने बात करी, इसकी शुरुआत कब हुई थी और कब से चलता आ रहा है और इस प्रोग्राम बिहार महोत्सव के द्वारा जो है किस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं? बिहार महोत्सव सबसे पहले 2003 में स्टार्ट हुआ था। मेरे बड़े भैया प्रसाद रत्नेश्वर जी के माध्यम से ये प्रोग्राम हुआ था और आज भी हम उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के डायरेक्शन में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। वो इस कार्यक्रम के प्रणेता हैं, मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं। ये कार्यक्रम बिहार महोत्सव कराने का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बिहार से पब्लिक यहाँ पर आती है और बिहार की अपनी ओरिजिनल माटी का अपना खान पान, यहाँ मूलभूत वहाँ की भाषा, पहनावा, लोक रस रंग या किसी भी प्रकार की चीज़ें जो विलुप्त होते जा रही है, जो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विरासत, वहाँ की अस्मिता जो विलुप्त हो रही है, उस विलुप्त संस्कृति और अस्मिता को बचाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है और इस प्रोग्राम के माध्यम से उन तक एक मैसेज जा रहा है कि बिहार ओरिजिनल में है क्या और बिहारी होता क्या है। किन लोगों को आमंत्रित किया है इस प्रोग्राम में? बात करें तो इस प्रोग्राम में हमने अपने बिहार के 40 सांसद को, इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बहुत सारे कैबिनेट मंत्री को हमने आमंत्रण लेकर ऑलरेडी हमारे
जो माध्यम से उन तक पहुंच चुका है और उनके तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं है आने का, मगर बहुत सारे नेतागढ़ का कंफर्मेशन आ रहा है कि हम आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली में जो बिहार के लोग रहते हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे और जो बिहार का ट्रेडिशनल है उससे रूबरू हों? बिल्कुल, बिहार के जितने भी लोग हैं वो बिहार में हों या दिल्ली एनसीआर में हों, तो दिल्ली एनसीआर में रह रहे जितने भी बिहारवासी हैं उन भाई बंधुओं से हमारा नम्र निवेदन आग्रह है और उनको हम सभी लोगों को आमंत्रित करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में कि आए और बिहार की ट्रेडिशनल खान पान से लेकर और वहाँ की बोली भाषा से लेकर या वहाँ की हम बात करें अस्मिता संस्कृति और कला संस्कृति को लुत्फ उठाएं। दूसरी बात कि इस प्रोग्राम को आप पूरे विश्व में भी कहीं बैठे हुए हैं, आप वहाँ से भी सहयोग समर्थन कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को आप विदेश में बैठे भी देख सकते हैं। उद्देश्य यही है मेरा कि आपके माध्यम से इसको लाइव भी चले ताकि कि इस प्रोग्राम को हर जगह हमारे बिहार के बैठे हुए हर भाई बंधु इसको देख सकें। ये सच बताएं तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि बिहार वास्तव में है क्या। बिहार वो है जो विश्व का धरोहर को दिया। बिहार सबसे पहला विश्वविद्यालय देने वाला बिहार है, अंक गणित बताने वाला बिहार है। बिहार जैन महावीर की धरती बिहार है। बिहार वो है जो गुरु नानक से लेकर या जैन की महावीर जैन की बात करें, भगवान बुद्ध की बात करें, सम्राट अशोक की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें या चाणक्य की बात करें, बिहार वो धरती है जो विश्व को वो चीज़ दिया जो लोगों को पता ही नहीं है। शायद आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म हम बोलते हैं, अगर सनातन धर्म में हमने पैदा हुआ है, अगर मोक्ष पानी है तो बिहार की धरती पे जानी पड़ेगी। अगर आप पंजाबी सिख हैं, अगर आपने सिख में तब भी आपको बिहार जाना पड़ेगा, उन लास्ट गुरु वहीं पे। आप बौद्धिस्ट हैं तब भी बिहार जाना पड़ेगा, भगवान बुद्ध की धरती। अगर आप जैन समाज से आते हैं तब भी आपको बिहार जाना पड़ेगा, भगवान जैन महावीर जैन वहीं के। तो ये बिहार है वास्तव में। और बिहार की परिचय आपको जाननी है तो 3 और 4 दिसंबर को शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइन आइए और आपको पूरा बिहार से रूबरू कराते हैं कि बिहार है क्या वास्तव में। बिहार की संस्कृति को देखना है, बिहार के खान पान को देखना है, तो देर किस बात की है। आइए 3 और 4 तारीख को, 3 और 4 दिसंबर को शाह ऑडिटोरियम में आपको दिखाते हैं कि बिहार का कैसा संस्कृति था, बिहार में कैसे कलाकारों का प्रदर्शन था, बिहार में कैसा खान पान था। ये पूरा मिनी बिहार का एक परिचय देंगे। जो संस्कृति खोती जा रही है उसका पूरा परिचय आपको मिलेगा कि आज के डेट में पहले कैसी संस्कृति थी, उसका एक छोटा सा परिचय देखना है तो 3 और 4 दिसंबर को आप आइए शाह ऑडिटोरियम में, शाम 3 से 10 पूरे मिनी बिहार का परिचय आपको मिलेगा।